और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए, हमें एक बात हमेशा याद रखना है, द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। अगर हम आज क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा। फ्रॉम पास्ट से हमें केवल सीखना है कि हमने क्या किया था, जिस वजह से हमने कुछ अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की और जिस वजह से हम फॉल डाउन हो गए। लेकिन अगर हम अपने आप को प्रेजेंट में अच्छा करेंगे तो फ्यूचर हमारा बनना ही है। और एक बात तो सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे विश्व के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर होल वर्ल्ड। क्या? जो आप मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना तरक्की करेंगे। बिना आपके मेहनत किए कभी भी तरक्की पॉसिबल न कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए आप मेहनत करें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 विलेज ए बी सी डी लाई इन द स्ट्रेट लाइन। 4 विलेज A, B, C and D lie in a straight line. Lie in a straight line. D is 10 kilometers from B. D is 10 kilometers from B. A is exactly between D and C. D and C, and C from B is D and C, and C from B is 2 kilometers more than it is from D. It is from D. How far is C from B? ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 4 किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 6 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 8 किलोमीटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 किलोमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप ध्यान से कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डायरेक्शन में हमें ये छोटे से कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक लाइन है जो वर्टिकली आ रहा है और दूसरा हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को कट कर रहा है और बीच में एंगल बन रहा है 90, कितना? 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो अपर साइड है वह हो जाएगा नॉर्थ, लोअर हो जाएगा साउथ, या राइट हैंड हो जाएगा ईस्ट और लेफ्ट हैंड हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, और फिर दो लाइन से इस सेंटर को डिवाइड कर दीजिए।
यह जो लाइन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो यह हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। यह पॉइंट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो यह हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। यह पॉइंट हमारा साउथ और वेस्ट के बीच में है तो हो जाएगा साउथ वेस्ट। यह पॉइंट हमारा साउथ और ईस्ट के बीच में है तो यह हो जाएगा साउथ ईस्ट। अब एक छोटी सी और बात जानना है, कोई भी कार है, व्यक्ति है, मैन है, अगर वह नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है और पूछे नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है, देन टर्न राइट डायरेक्शन, देन टर्न राइट डायरेक्शन। तो आप देखिए बोर्ड की तरह मेरा राइट डायरेक्शन है, अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा और टर्न राइट बोलेगा तो हम अपने राइट के अपोजिट बोर्ड पे मुड़ जाएंगे, तो ये बोर्ड पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वहीं अगर कोई भी पार्टिकल साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, बोलेगा टर्न राइट, राइट बोलेगा तो हमारा राइट हैंड है तो हम अपने हैंड की तरफ ही राइट हैंड मुड़ जाएंगे। ये छोटी सी बातों को आपको याद रखना है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, ठीक है, तो इसी में हमारा मिस्टेक हो जाता है और सारी कहानी हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग इसमें गलतियाँ नहीं करोगे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन से पढ़ते हैं और क्वेश्चन से इस बारीकी को समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है 4 विलेज ABCD लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, D is 10 किलोमीटर फ्रॉम B। अब D जो है वो कितना है, 10 किलोमीटर किससे है, B से। तो आप देखिए यह B हो गया और यहाँ D हो गया, तो D और B के बीच कितना दूरी हो गई, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है A इज एग्जैक्टली बिटवीन D एंड C। A जो है एग्जैक्टली किसके बीच में है, D और C के, तो हमने यहाँ पे C कर दिया और बीच में क्या डाल दिया, A। और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि A जो है इस C और D के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। अब आगे आप पढ़िए, एंड C फ्रॉम B इज, C की जो दूरी है B से इज 2 किलोमीटर मोर देन इट इज़ फ्रॉम D। अब आप देखिए यह C की जो दूरी है, C की B से जितनी दूरी है उसकी 2 किलोमीटर ज़्यादा है किससे, C की जितनी दूरी D से है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि C से B की जो दूरी है यह 2 किलोमीटर ज़्यादा है जितनी दूरी C से D की है और टोटल 10 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, C से D 10 है तो अगर हम 6 और 4 में डिवाइड करते हैं तो C और D के बीच अगर 4 ले लेते हैं तो C और B के बीच कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि ऑल ओवर टोटल डिस्टेंस B से D की कितनी है, 10। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि C से B की जितनी दूरी है वह दूरी C से D के बीच जितनी दूरी है उससे 2 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी C से B की दूरी C से D की बीच की दूरी की 2 किलोमीटर ज़्यादा है। तो टोटल 10 है तो C से D के हमने 4 मान लिया, तो इससे 2 किलोमीटर ज़्यादा हमने 6 मान लिया, तो 6 + 4 10 भी आ गया। अब हमें बता रहा है कि A C और D के बिल्कुल सेंटर में है, तो 4 हो गया, तो CA की दूरी भी 2 और AD की दूरी भी 2। ये समझ में आ गया। तब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार इज C फ्रॉम B। अब C से B की बीच की दूरी पूछ रहा है, तो C से बीच की दूरी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन B, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं, बस यह डिपेंड करता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कैसे मेहनत करना है। और क्वेश्चन की बारीकी को हम समझ गए तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपने नोट डाउन कर लिया, अगर आपने नोट डाउन ना किया हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हमें सक्सेस होने के लिए जीवन में एक ही चीज़ है, प्रॉपर वे में मेहनत। अगर प्रॉपर डायरेक्शन में हम मेहनत करते हैं एवरी डे तो सफलता हमें मिलना फिक्स है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सांस ले लेके करना है, 2 दिन हमने पढ़ाई कर लिया तो 10 दिन हम रेस्ट करेंगे, बिना रेस्ट किए तो कुछ होने वाला है ही नहीं।
तो ऐसे सफलता बहुत मुश्किल है मिलना। यहाँ देखिए ए इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी। ए इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी, वेस्ट of B. C is located at north. C is located at north. In between A and B. In between A and B, A and B. D is exactly to the south of B, to the south of B, and also in line with B, in which direction of C? In which direction of C is D located? Is D located? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है साउथ, ऑप्शन बी दिया हुआ है साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है वेस्ट, ऑप्शन डी दिया हुआ है साउथ वेस्ट। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे को बच्चों, मैं पूरे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारा डायग्राम बन गया तो जस्ट 2 से 3 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। अगर डायग्राम हम गलत बना दिए हैं तो ऑफकोर्स आपका आंसर भी गलत आना ही है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है ए इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी। हमें पता है कि यह बी दिया हुआ है, बी से ए कहाँ है, वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट हमारा किधर जाता है, लेफ्ट की ओर। तो देखिए यह ए हमारा कहाँ हो गया, वेस्ट की तरफ। ए इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी, सी इज़ लोकेटेड एट नॉर्थ। अब देखिए सी हमारा कहाँ लोकेटेड हो रहा है, नॉर्थ में, इन बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में है, लेकिन उसका डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ में। तो देखिए ए और बी के बीच में है, सेंटर ले लीजिए और यहाँ से इसकी डायरेक्शन कहाँ कर दीजिए, नॉर्थ में। किसकी डायरेक्शन है, सी की। आगे पढ़िए, डी इज़ एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी। अब यह डी बता रहा है यह बी के कहाँ पे है, साउथ में है। तो बी यहाँ पे है, तो देखिए बी के ऊपर जाइएगा नॉर्थ, बी के नीचे जाइएगा साउथ, तो बी के हम नीचे आ गए साउथ। ये किसको बता रहा है, डी को। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंड ऑल्सो इन लाइन विथ बी। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड। अब सी के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि डी कहाँ पे है। अब आप ध्यान से इसको देखिए, क्वेश्चन था कि सी की जो पॉइंट है ए और बी के बीच में है और इसके नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब सी से हम पोजीशन बनाएंगे। अब देखिए सी से जब नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साउथ। सी से ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, सी से राइट हैंड की जाएंगे तो ईस्ट, सी से लेफ्ट हैंड की जाएंगे तो वेस्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, यह सी दिया हुआ है, सी से राइट हैंड में ईस्ट है और सी से लेफ्ट हैंड में साउथ है। यह डी की लोकेशन कहाँ है, यह साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है।
तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो सी के रिस्पेक्ट में डी की डायरेक्शन कहाँ हो गई, साउथ ईस्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, साउथ ईस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। हमें क्या करना है, मेहनत करना है। हम जितनी पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। अन्यथा अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वक्त का जो कातिलाना हमला होता है उससे बचना मुश्किल है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इसलिए आप देख रहे हो कि अभी कोरोना के इफेक्ट से लोगों की क्या स्थिति है, इसलिए अभी भी है, समझ जाइए। और 25 ईयर्स तक अपने कैरियर को बना लीजिए, उसके बाद हमें काम ही काम करना है। अगर हम 25 के बदले 30 में कैरियर बनाते हैं, 32 में बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं 32 में बनाते हैं या 30 में बनाते हैं तो मुश्किल से गिने चुने 1% की लाइफ सेट होती है। बाकी 99% इस पूरे देश में, पूरे विश्व में ठोकर खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए समझ जाइए और 25 ईयर्स तक अपने कैरियर को बनाएं। ओके, थैंक यू।